स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। क्या आप लोग इस वक्त एक क्लासेस देख रहे हैं जिसका चैप्टर है नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका 1 शॉर्ट लेक्चर आप लोगों के सामने लाया गया है। पूरा तो ऐप पर पढ़ाया गया है, पर बाकी का जो हम लोगों ने सोचा कि भाई क्विक रिवीजन बच्चों का करवा देते हैं, इसलिए हम लोग क्या करें भैया 1 शॉर्ट लेक्चर लेकर आए। आई होप सभी स्टूडेंट इस बात के लिए रेडी होंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन को पूरा समझ के जाना है। क्या करना है? पूरा समझ के जाना है। अभी जनरली टाइमिंग हमारी क्लास का हो रहा है लगभग आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे हैं इस टाइम पर, और मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आपके लिए। क्या कर पा रहा हूँ भैया? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, 10-14 हो चुके हैं लगभग रात के, और एक रात ही ऐसी होती है जो मुझे मिलती है सोने के लिए। पर मैंने सोचा है कि भाई 2 दिन से 3 दिन से बोल रहे हैं तो लेक्चर्स को अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ। तो बहुत ही शॉर्ट हम लोग रिवीजन करेंगे बेटा, और एक एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोगों ने की होगी ईमानदारी से, है ना। तो जितने भी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, मुझे एक एनर्जी मिल सके आने वाले चैप्टर्स के लिए कि मैं ऐसा ही एक वीडियो बना सकूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है बेटा, और समझ में आएगा तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपके दोस्तों को फ़ायदा है और आपको भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, हाँ। और हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं भैया? हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे एक एक बात को, एक लेक्चर को, एक चैप्टर को, एक टॉपिक को। ठीक है भाई, हाँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे इस बात को, और चैप्टर बहुत छोटा है ये। क्या भैया? चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ना है और दिमाग लगा के पढ़ना है। ठीक है, नज़रें एवं स्क्रीन पर, और पूरा तरीके से ध्यान हम लोगों को रखना है। ठीक, ओके, डन, क्लियर है। हम लोगों ने बोला बेटा हमें पता है, सिंपल सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? कि 2 विभिन्न पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 विभिन्न पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? दरअसल एक नया पदार्थ बनाते हैं। मैं इसका नाम भी लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे लिखेंगे भैया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दरअसल क्या होता है कि 2 विभिन्न पदार्थ, यानी कोई सा पदार्थ का नाम ले लेते हैं हम लोग, और एक अलग अलग तत्वों की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? हम अलग अलग तत्वों की बात कर लेते हैं साइंस के उसमें पर्पज़ में। कि दरअसल जो Na है वो सोडियम ठोस अवस्था में होता है। आप लोग को पता है कि जो तत्वों की अवस्थाएं होती हैं, हम लोग एस, सॉलिड, लिक्विड, गैस आदि से हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको दर्शा सकते हैं। और Cl2 क्या है? गैसेस है। मैंने आप लोग को ऐप पर सब कुछ सिखाया है बेटा कि Cl2 गैस होती है तो डबल अवस्था में आती है। और क्या बनता है भैया? 2NaCl बनता है। ये हम लोगों को अच्छे से पता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि 2 विभिन्न पदार्थ मिलकर एक नए ही यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक का? अगर आपकी कॉपी में थोड़ा बहुत अलग भी लिखा होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके टीचर ने आपको स्कूल में लिखवाया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। सभी का साइंस से पढ़ाने का तरीका जैसा कभी नहीं होता। तो हम लोग बोल रहे हैं 2 टाइप्स अदर एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं भैया? एक न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, सॉरी केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके, डन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं समीकरण की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? समीकरण की बात कर रहे हैं। समीकरण में क्या होता है भैया? तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों की संख्या, अभिकारक में उपस्थित और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या को हम लोग बोलते हैं समीकरण। अभी एक बात समझिएगा आप लोग, दरअसल यही समीकरण था पर मैंने इसको वहाँ पर लिख दिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दरअसल रासायनिक अभिक्रिया होती है भैया, मैं से लिखता सोडियम है जी, क्या बात कर रहे हैं, और ये बता रहा हूँ भैया सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है भैया? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? सोडियम क्लोराइड। अब आप एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा और दिमाग बिल्कुल एकदम स्थिर रखिएगा, क्योंकि मैं अब आपके टॉपिक में मैं खो चुका हूँ। ठीक है, और मेरी नींद भाग गई है।
लगभग नींद भी भाग गई है और आप लोगों से एनर्जी मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखोगे और अंत तक इस लेक्चर को देखकर जाओगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या करा भैया, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के नाम लिखे हैं। मैंने आप लोगों को सिखाए थे बेटा 1 से 20 तक के एलिमेंट, और मैंने हमेशा कहा है कि आप 1 से 20 तक के एलिमेंट सभी लोग याद कर लेंगे। क्या करेंगे? सभी लोग याद कर लेंगे। तो सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाया। अब समीकरण में क्या करेंगे, इन तत्वों के नाम, इक्वेशन में क्या करेंगे, इन तत्वों के नेम लिखेंगे। सोडियम किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में होता है। क्लोरीन तो Cl2 गैस अवस्था में होता है, डबल में होता है, इसलिए हम लोगों ने Cl2 लिख दिया। और क्या बनाया हम लोगों ने, NaCl। तो देखो ध्यान से, तो मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है क्या, तो आप लोग कहोगे भैया अभी आपने सिखाया था हम लोगों को, अभी बैलेंस पे आप पहुंचे भी नहीं हो, पर आपने हमें ऐप में जब पढ़ाते थे क्लासेस में तो आपने बोला था कि अभी ये अभिक्रिया बैलेंस हमारे हिसाब से नहीं है। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पर थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और दिक्कत हम लोगों को हो जाएगी। ठीक है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाया भैया, सोडियम क्लोराइड। मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि भैया दरअसल क्या होता है कि धनात्मक चीज़ों का नाम पहले लिखते हैं और ऋणात्मक चीज़ों का नाम बाद में लिखते हैं यौगिकों में। तब भी हम लोग यौगिक की बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा और गौर फरमाइएगा कि यौगिक में धनात्मक का नाम क्या करते हैं भैया, पहले लिखते हैं। धनात्मक का नाम क्या करते हैं भाई, पहले लिखते हैं। और ऋणात्मक का नाम क्या करते हैं भैया, बाद में लिखते हैं। धनात्मक कौन होती है, हमेशा धातुएं होती है। क्या होती है, धातुएं होती है। और ऋणात्मक का नाम क्या करते हैं हम लोग, बाद में लिखते हैं। और अंत में क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं। या अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से तो आपको सब पता होगा कि धनात्मक के अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, आइड लगाते हैं। अब संतुलित समीकरण क्या होता है, तो हमें ये बात पता है कि पहले समीकरण लिखने का तरीका क्या है। समीकरण में दो चीज़ें होती है, एक तो LHS होता है बेटा और एक होता है RHS। LHS तरफ क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकर्मक। और RHS तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब बनने वाला प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता गाँव के स्कूल में इससे बेहतर पढ़ाया जाता होगा। आई कैन प्रूव दिस, है ना। और मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है गाइडों को खोल के सहारा लिया जाता है। सिंपल सी बात है, हर टीचर लेता है। सही बात भी है ना, कोई बुरी बात भी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो LHS तरफ क्या होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, और RHS तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा भैया, हमारे अभिकर्मक होंगे, और राइट हैंड साइड क्या होगा भैया, हमारे उत्पाद होंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, संतुलित समीकरण में क्या होता है। देखो मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में नहीं आती, पर इनका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। संतुलित समीकरण में क्या होता है भैया कि अभिकर्मक में आयनों की संख्या बैलेंस होती है, और उत्पाद में भी क्या होती है, आयनों की संख्या बराबर होती है। कहने का मतलब ये कि जितने अभिकर्मक में आयन है उतने ही उत्पाद में भी आयन होंगे। जितने अभिकर्मक में तत्वों की संख्या है उतनी ही उत्पाद में भी क्या होगी, तत्वों की संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों तत्वों की संख्या बराबर हो, अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों में बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे। किस किस में, कि अभिकर्मक में भी और उत्पाद में भी। किसमें, उत्पाद में भी। क्या होगा भैया, तो तत्वों की संख्या और किसकी संख्या, आयनों की संख्या बैलेंस होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम उसे बोलेंगे क्या, संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित समीकरण। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना। अब बात समझ में आ रही है तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हाँ हम थोड़ा बहुत बिल्कुल समझ गए हैं। क्या कर गए हम लोग, थोड़ा बहुत बिल्कुल समझ गए हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के पर आते हैं। किस पर आते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। अब प्रकार मतलब कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, हाँ। अभिकर्मक मतलब होता है रिएक्टेंट, और उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक, बैलेंस इक्वेशन में कुछ नहीं होता बेटा। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, आयनों की संख्या और एलिमेंट्स की संख्या बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यानी अभिकारक में और उत्पाद में क्या होना चाहिए, आयनों की संख्या और तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए, बैलेंस। कि जितना सोडियम इधर है उतना ही सोडियम उधर की साइड होना चाहिए, जितना क्लोरीन इधर की साइड है उतना ही क्लोरीन क्या होना चाहिए, उधर की साइड होना चाहिए। तब जाकर क्या होता है, वो अभिक्रिया बैलेंस होती है। क्या होती है अभिक्रिया, वो बैलेंस होती है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा और दिमाग बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त रखिएगा।
एक नाम आया भैया संयोजन अभिक्रिया। क्या आया भैया? संयोजन अभिक्रिया। आपकी अनुमति हो तो मैं 2 गिलास पानी, सॉरी 1 गिलास में पानी पी के आ जाता हूँ और फिर हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी पर बट मुझे पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगी यहाँ पर, है ना। ठीक है भाई, डन। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा हमारी? संयोजन अभिक्रिया है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कौन सी भैया? कॉन्जुगेशन रिएक्शन। जो भी इसको भी तुम लोग जा क्या करते हो इसको लिखते हो इंग्लिश मीडियम वाले, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अब भैया हमें पता है कि संयोजन का मतलब, कॉन्जुगेशन का मतलब दरअसल क्या होता है? 2 चीज़ों का आपस में मिलना और एक का बनाना। क्या करना? 2 चीज़ों का आपस में मिलना और एक का बनाना। आप लोगों ने अगर एक पे क्लास देखी है तो आपको वहाँ पर पूरा बात समझाया होगा कि मैंने ये बोला था कि दरअसल हम लोग बात करें किसकी बात करते हैं हम लोग? नमक के पानी की बात करते हैं कि पानी और नमक को मिलाया तो बना नमक का पानी, और नमक का पानी तो एक ही है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। अगर इस क्लास को आप पूरी देखोगे ना, चैप्टर 1 आपका 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि हर बार नोट्स खोलने नहीं होते हैं, हर बार कभी कभी सोचा करो, बैठे रहो, सोचा करो यार उस चैप्टर में मुझे क्या क्या याद है, उस चैप्टर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को लिख लिया करो और जो याद है उनको रिवाइज करते चला करो। हाँ इसके बाद ये होता है, हाँ इसके बाद ये होता है। टॉपर से की यही पहचान होती है बेटा, वो स्मार्ट तरीके से एजुकेशन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करते, रट्टा नहीं मारते, हमारे जैसे पढ़ाई करते हैं स्मार्ट तरीके से। हमें भी स्मार्ट हैं और हमें भी टॉपर है तो फिर हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? बात के लिए समझो। तो 2 चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती है भैया? एक उत्पाद बनाती है। मतलब 2 चीज़ें आपस में मिलकर क्या करती है? एक उत्पाद बनाती है। मैं समझा चुका हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकर्मक मिलकर क्या बनाते हैं भाई? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मैं एक लाइन में समझाऊंगा, मैं एक लाइन में समझाऊंगा। 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं बेटा तो हर चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा और मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम लोग देखें कि हम लोगों ने बोला भैया कि बिना बूझे हुए चूने, यानी विदाउट लाइम वाटर की जो रिएक्शन है वो किससे कराते हैं भैया? हम लोग जल से कराते हैं। मैंने बेटा जल को तोड़ कर लिख लिया, वाटर को तोड़ कर ब्रेक करके लिख लिया और बना दिया मैंने क्या? ये तो सॉलिड अवस्था में है और ये लिक्विड अवस्था में है। क्या बनाएंगे भैया? ये बिन बुझा हुआ चूना बनाएंगे, लाइम वाटर बनाएंगे, तो CaOH2 बनाएगा। मैंने आप लोगों से बोला था कि जो ऑक्सीजन है बेटा उसके पास 2 माइनस के होते हैं, वो 1 प्लस को ले लेगा तो पूरा बन जाएगा 1 OH माइनस का। तो एक ही OH माइनस का, एक OH माइनस का, ये 2 प्लस का था तो इसको 2 माइनस के चाहिए थे, तो 1 OH माइनस तो ये है और 1 OH माइनस ये है। तो हम लोगों ने अगर इसको जोड़ दिया है और बन गया क्या भैया? CaOH2, ठीक है? अब दरअसल ये क्या भैया? ये विलयन बन गया है, ठीक है? इसका उपयोग किस में करते हैं भैया? किसी पदार्थ एक से विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं। हमारे क्वेश्चन हमारे उसमें दिया हुआ है, तो भैया बूझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। बूझा हुआ चूना मतलब विदाउट लाइम वाटर, ठीक है? बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी, उसे क्या करते हैं? जल में घोलते हैं तो क्या होता है भैया? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हमारी 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास हमारी NCERT में पेज नंबर 12 पे। क्या है भैया? कि कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? जल के साथ करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो किसी पदार्थ एक से विलयन का नाम लिखिए तो आप लोग लिखोगे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसकी जल के साथ रिएक्शन है तो वह जल के साथ हम लोग कर देंगे। तो देखो हम लोग ध्यान देख रहे हैं कि 2 अभिकर्मक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट जॉइंट होकर क्या करा रहे हैं भैया? एकल उत्पाद यानी 1 प्रोडक्ट का बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग उसे क्या बोलेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। बात समझ में आ जाएगी? आराम समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना है, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको उसको क्लियर कर दूंगा। वियोजन अभिक्रिया। क्या भैया? वियोजन अभिक्रिया बोले तो डिसोसिएशन रिएक्शन है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन।
अब देखो वियोजन का मतलब दरअसल होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। अब तो भाई टूटने का मतलब भाई एक चीज़ होगी, अब वो क्या होगी? टूटेगी। अब जब भी कोई चीज़ टूटती है तो वो दो तो बनाती होगी, सिंपल सी बात है। अब टूटने का मतलब क्या है? ब्रेक होने का मतलब क्या है? ब्रेक होने का मतलब है टूटना। क्या होना? टूटना। अब टूटती तो मान लो अगर मैं लकड़ी को तोड़ूंगा, अगर एक लकड़ी को तोड़ूंगा, एक लकड़ी को तोड़ूंगा, है ना लकड़ी को तोड़ूंगा तो क्या होगा? एक लकड़ी टूटकर दो लकड़ी बन जाएगी। ब्रेक हुआ ना हुआ मामला? ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब यह कि भैया आपने एक बात बोली थी, एलएचएस तरफ हमेशा कौन होंगे? अभिकारक होंगे, रिएक्टेंट होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक का? तो कहने का मतलब यह कि सिर्फ इस बार हमारे पास कौन होगा? ओनली वन रिएक्टेंट होगा। तो CaCO3 को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था में? शुल्ड अवस्था में। इसको ब्रेक किया हम लोगों ने 373 केल्विन ताप पर, ताप दे दिया हम लोगों ने। तो क्या बनाएगा भैया ये? CaO प्लस CO2। दरअसल ये किसका सूत्र है भैया? मार्बल का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर, ठीक। तो हम लोगों ने क्या बोला? CaCO3 को 373 केल्विन ताप पर तोड़ते हैं तो क्या होता है भैया? CaO प्लस CO2। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट टूटकर डिसोसिएटेड होकर क्या करता है? टू या टू से मोर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? डिसोसिएशन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों को यहाँ तक भी क्लियर होगा। दो चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ली है, क्या कर ली है? पढ़ ली है। अब एक बात आई हमारे सामने, एक और रिएक्शन इसी प्रकार की आई, नाम आया ऊष्माक्षेपी। क्या नाम आया भैया? ऊष्माक्षेपी। बोले तो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब देखो, क्षेपी मतलब होता है बाहर निकलना। क्षेपी मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। आप लोगों ने सुना होगा क्षेपण, क्षेपण कर दीजिए, नहीं सुना आप लोगों ने? क्षेपण करने का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकलना मतलब दरअसल हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊष्मा और ऊष्मा का बाहर निकलना। क्षेपी मतलब होता है बाहर निकलना और ऊष्मा मतलब होता है भैया बाहर, हीट का बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना। एक्सो मतलब होता है बेटा क्या भैया? बाहर। एक्सो मतलब एग्जिट हो जाओ, एग्जिट मतलब बाहर, ठीक है। और थर्मिक मतलब होता है भैया हमारा हीट। तो मतलब एक थर्मिक मतलब हीट, हीट होगी, और एक्सो मतलब बाहर। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें ऊष्मा का एक्सक्रीशन हो, हीट का एक्सक्रीशन हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो द विच रिएक्शन जिसमें क्या हो भाई? हीट का एक्सक्रेशन होगा। क्या होगा? हीट का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये कि देखो ध्यान से आप लोग क्या करो भैया, देखो ध्यान से आप लोग। तो आप लोग जो CO2 देख रहे हो वो एक गर्म गैस होती है। क्या होती है भैया? CO2 जो होती है वो क्या होती है भैया? गर्म गैस होती है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा, इस CaCO3 को तोड़ूंगा, देखो दरअसल हीट बाहर निकल रही है, उसमें गैस है CO2, तो वही बाहर निकलती है। तो क्या हम लोग वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऊष्माक्षेपी में नहीं ले सकते क्या? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? दरअसल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखो ध्यान से, ऊष्मा का क्या होता है भैया? उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया में तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, इस अभिक्रिया में तो क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगी। और हम लोग क्या कहेंगे उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या भैया? हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। एंडो मतलब भैया इंडोर हो जाओ। इंडोर मतलब होता है अंदर आना, इंडोर मतलब होता है अंदर आना। अरे इंडोर हो जाइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? और थर्म मतलब ऊष्मा। तो कहने का मतलब ये कि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो रहा है? अंदर आ रही है। अंदर मतलब अवशोषण होना,
क्या होना, अवशोषण होना। साइंस की भाषा में कहना पड़ेगा हम लोगों को कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उस हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, पर बट ये आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग रिवाइज करके आ चुके हो, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे आप लोगों को। तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है। अच्छा, कोई हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का उल्टा करके इसी को बना देते हैं। इसी का उल्टा करके क्या करते हैं हम लोग। अब देखो, ये अगर आप मानोगे नहीं तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है कि CaO प्लस CO2 मिलकर क्या करता है, एक उत्पाद का निर्माण करता है। दो अभिकर्मक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। टू रिएक्टेंट आपस में जुड़कर क्या करते हैं भैया, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। वो कौन सी अभिक्रिया है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब ये कि ध्यान समझो, CaO क्या है भैया, विदाउट लाइम वाटर है ना, बुझा हुआ चूना है, विदाउट लाइम पाउडर, जो भी चूना क्या बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता ना, जो भी है ना, हाँ, प्लस CO2। देखो आप गर्म गैस हमारे पास आ गई, देखो ध्यान से, तो क्या बनेगा भैया, CaCO3 और ये S। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने एक ही बोर्ड की एक ही स्लाइड पर मैंने आप लोगों को 4 रिएक्शन समझाई है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डिसोसिएशन रिएक्शन में 1 रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा था, एक अभिकर्मक टूटकर 2 पदार्थ बना रहा था, 2 तत्व बना रहा था, 2 उत्पाद बना रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा था भैया कि उसमें क्या हो रहा था, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा बाहर निकल रही थी, ऊष्मा एग्जिट हो रही थी, हम लोगों ने बोल दिया उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो रहा था बेटा, आप लोगों ने देखा था कि उसमें कमिंग हो रही थी, एक में एग्जिट हो रही थी तो एक में इंडोर हो रही थी। बात क्लियर है सभी लोगों को, आई होप कि यहाँ तक आप बात को क्लियर आपको हो गया। हाँ, अब हम लोग देखें ध्यान से एक और चीज को, हम लोग देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, तीनों को एक साथ देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तीनों एक साथ यहाँ पर देख लेंगे और फिर हम लोग विस्थापन द्विस्थापन करके बहुत हद तक चैप्टर के एंडिंग तक ही पहुँच जाएंगे सीधे। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, है ना। इतना टफेस्ट रिएक्शन टफ है ही नहीं जितना हम लोग सोचते हैं इसको, है ना। बहुत इजी चैप्टर है और आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको तो लगना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, थोड़ा आप लोग सामने नहीं है तो आप बहुत मजाक मरता है आप लोगों से। हाँ ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर आओ भैया, आप लोग ध्यान समझो। हाँ ठीक है, ओके, तो भैया कौन सी अभिक्रिया भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी है, ऑक्सीकरण, बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण मतलब दरअसल ये होता है कि अगर मेरे पास मैं बोलूँगा अरे मेरे पास तो किसी की वृद्धि हो गई है या फिर मेरी तो शादी हो गई है तो शादीकरण बोलेंगे। मतलब समझा रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना इस बात को कि भाई तुम्हारी शादी हो गई तुमने हमको बुलाया नहीं, पर निमंत्रण भैया तो तुम लोग आए ही नहीं, है ना। तो बोलते शादीकरण, शादीकरण में क्या हो रहा है भैया, तो मेरे घर पर मेरे पास एक व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, एक व्यक्ति की वृद्धि। अब तलाकीकरण, तलाकीकरण मतलब होता है भाई साहब एक व्यक्ति की कमी, पहले शादी करवा दो फिर तलाक करवा देना। हाँ ध्यान समझो भैया। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि दरअसल जब किसी तत्व के पास ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन की वृद्धि का होना और हाइड्रोजन की कमी का होना, यानी इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन और लेस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या भैया, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। मैंने बोला दरअसल आप लोग देखिए NaS+O2
क्या अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन है क्या? तो आप लोग बोलोगे नहीं है यहाँ पे तो ऑक्सीजन। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। किस तत्व के पास ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है भैया? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। दूसरा है भैया अपचयन। इसको उपचयन लिखा है एनसीईआरटी ने। क्या लिखा है भैया? उपचयन लिखा है। ठीक है, अपचयन। अपचयन मतलब होता है क्या? रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। अब बहुत ध्यान समझिएगा, गौर फरमाइएगा और दिमाग पूरा स्थिर रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने बोला था दरअसल ऑक्सीकरण में क्या होता था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी पर ऑक्सीजन की कमी होगी। हाइड्रोजन में तो क्या, हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी भैया? कमी होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, Na2O प्लस HCl, नहीं इसको H2O, ठीक है। हाँ, मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल नया लाते हैं ना अपन लोग, कोई सा भी अच्छा ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं तुम लोगों के लिए इसमें? हाँ ये ले लेते हैं ना, पर उसमें दोनों की वृद्धि हो जाएगी। इन लोगों ने कौन सा लिया था उसमें? हाँ ठीक है भैया, एनसीईआरटी ने कौन सा एग्जाम्पल लिया है मैं देख लेने दो मुझे थोड़ा सा। एनसीईआरटी खोलना पड़ रही है ना। एग्जाम्पल कौन सा लिया वो देख रहा हूँ भैया बस, और कुछ नहीं देख रहा। गए थे तो अच्छा काम करने और हो रहा है उल्टा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी ने ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ले लिया है अपचयन में, है ना। हम लोग वही ढूंढ रहे थे, बस ढूंढ लेता हूँ फटाफट। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल इन लोगों ने लिया है। ठीक है, अच्छा ये लिया है। ओके डन, ओके 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 ठीक है। तो इन लोगों ने लिया, देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड का लिया है। उसकी क्रिया अभिक्रिया किससे कराई भैया? H2 से। वो Na2 भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और क्या बनाया भैया? देखो ध्यान से, उन्होंने बनाया क्या भैया? CuS को तो पृथक कर दिया और H2O को बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दरअसल इसका क्या हो रहा है भैया? ये भी अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके पास ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अपचयन की बात कर रहे हैं। तो जिसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है उसका क्या होता है भैया? अपचयन होता है। अगला हमारी एनसीईआरटी में बेटा आप ध्यान समझो, अपौपचय है। कौन सा है? अपौपचय अभिक्रिया। बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन। क्या भैया? रेडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होता है। जिस भी अभिक्रिया में क्या होता है भैया? अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है? एक साथ होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसे हम लोग कहेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन, अपौपचय अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? अपौपचय और अभिक्रिया। बहुत ध्यान देखिएगा एक बात को, और हम लोग एग्जाम्पल भी उसी का देख रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि दरअसल देखिए ध्यान से, ये अभी हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया वो भी देख लेता हूँ। एनसीईआरटी से हम लोग बाहर नहीं जा सकते ना किसी चीज़ में। हाँ देखो उसमें उन्होंने वही लिया, साले ने वही। ठीक है भैया, इसका ही लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो CuO प्लस H2 क्या बनाएगा भैया? CuS प्लस H2O बनाइए। अब बहुत ध्यान देखिएगा, गौर फरमाइएगा, दिमाग चलाइएगा। हमारे पास बहुत दिमाग है। यहाँ पर Cu के पास कौन है? ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर Cu के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। H2 के पास यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि इसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जिसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है उसका होता है भैया अपचयन। तो कहने का मतलब ये कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। भैया ये भी तो थी, पर मेरे को सिर्फ अपचयन की बात करनी थी, मुझे ऑक्सीकरण से मतलब वहाँ पर नहीं था। मैंने इसलिए वहाँ पर ऑक्सीकरण की ऑक्सीडेशन की बात नहीं की। मुझे पता था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है,
पर नहीं की बात, क्योंकि हमें सिर्फ किससे मतलब था, अपचयन से। तो हमें जिससे मतलब होता है हम लोग उसी से बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 अभिक्रिया हुई। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होना, और रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का एक साथ होना। क्या कहलाएगा भैया, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा भैया रेडॉक्स रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से एक बात से समझिएगा आगे वाले कहानी में, ठीक है। आगे वाली कहानी में एक बात बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, एक बात हम बहुत ध्यान से देखते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से देखना, बस मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास और होगी, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगला है हमारा बेटा लास्ट, मतलब बहुत ही लास्ट टाइम में पहुंच गए हम लोग, लगभग विस्थापन अभिक्रिया, बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग रिव्यू जरूर देना कि आपको क्लास में कितना कुछ समझ में आया है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था बेटा कि दरअसल हम लोग देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, जिनके बारे में बात करते हैं, सल्फर, क्लोरीन वगैरह, इनके बारे में, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये एक के बाद एक है। तो मैं लिख रहा हूँ एक बात, आप लोग उस ध्यान समझो। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, और ये जिंक है। क्या ही जिंक है। तो दरअसल हम लोग देखें इस श्रेणी में देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग सोडियम मैग्नीशियम को भी लिख लो, आप लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा भी देता हूँ। चलो सोडियम का लिख लो भैया, मैग्नीशियम का लिख लो, आप लोग एल्यूमिनियम का लिख लो, आप लोग सिलिकॉन का लिख लो, फास्फोरस का लिख लो, सल्फर का लिख लो, क्लोरीन का लिख लो, और पोटेशियम, जिसका भी नाम लिखना आप लोगों को, आर्गन, पोटेशियम, जिसका भी नाम, आर्गन तो आता नहीं है पर फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि जो अभिक्रिया, जो तत्व पहले आता है वो अभिक्रियाशील होता है, एक्टिविटी में ज़्यादा होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, क्रिया करने में, रिएक्शन करने में, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि वो नीचे वाले में से किसी को विस्थापित कर देता है, नीचे वाले में से किसी को हटा देता है। कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व अपने से नीचे वाले यौगिक या विलयन में से, जब कोई अभिक्रियाशील तत्व अपने में से नीचे वाले में से किसी यौगिक या विलयन में से किसी आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, किसी आयन को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, उसे हम लोग क्या करते हैं भैया, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या था, हम लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, कि भैया जो आयरन है वो क्या करता है, CuSO4 के विलयन से क्रिया करता है। अब देख बात समझिएगा, गौर फरमाइएगा। अब Fe पहले है Cu से पहले, Cu को देखो, SO4 को मत देखो, विलयन को मत देखो, पहले तत्व को देखो। Fe पहले है CuSO4 से, तो क्या करेगा, यही Fe CuSO4 के विलयन से किसी आयन को प्रतिस्थापित कर देगा। अब प्लस वाले को चाहिए माइनस वाला, अब ढूंढ लो तुम में दम हुई तो CuSO4 में से माइनस, तो आप लोग बोलोगे भैया ये है से 2 माइनस का, इसको उठा लो, हाँ बना लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसने क्या कर दिया, इस आयन को विस्थापित कर दिया है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे भैया, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भैया जब आयरन, जब कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक या विलयन से, दरअसल देखो ध्यान से, ये AQ, तो किसी यौगिक या विलयन से क्या करता है, आयन को विस्थापित कर देता है, तत्व या यौगिक को, आयन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और देखो ध्यान से, ये FeSO4, इसने अगर भैया SO4 को अपने साथ ले आएगा और क्या बाहर निकल जाएगा, Cu बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कि जब कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक या विलयन से आयन को विस्थापित कर देता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात सही है, बात तो एकदम सही है। इसके बाद हम लोग देखें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत ध्यान से देखिएगा कि बात को बहुत ईमानदारी समझा रहा हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो अभिक्रियाशील तत्व है वो सिर्फ एक ही आयन को विस्थापित कर रहा था, ठीक। यहाँ पर दोनों ही
आयन को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? दोनों ही आयन को, प्लस को भी विस्थापित करेगा और माइनस को विस्थापित करेगा। तो कहने का मतलब है कि प्लस के विस्थापित करने के लिए हमारे पास माइनस होना चाहिए और माइनस के विस्थापित करने के लिए हमारे पास प्लस होना चाहिए। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ और मेरा ही कोई पार्टनर होगा, हाँ समझ रहे हो पार्टनर का मतलब मजाक कर रहा तुमको हंसाने के लिए करता हूँ मैं बस सब, ठीक है, ताकि तुम लोग बोर ना हो, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे को पार्टनर को मुझे उसके मायके भेजना है, तो मायके वाला भैया मायके जा रही है ये, नहीं रुक, नहीं सर मैं जाऊंगी आज, मुझे जाने दीजिए आप। अरे कहाँ जा रही है तू? नहीं जाएगी, तुझे पता ना तेरे बिना हम नहीं रह सकते, मन नहीं लगता हमारा पढ़ाने में, हाँ समझा कर। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी तो बात है, सच में कह रहा हूँ ऐसी बात है, सच में। हाँ ये बेटा आराम से तू, ठीक, ठीक। हाँ तो कहने का मतलब ये कि हमें देखो ध्यान से, BaSO4 ले लेते हैं। देखो प्लस का मिल गया हमारे पास और माइनस का भी मिल गया हमारे पास, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं Na2SO4 से। तो भैया हमारे पास 2 प्लस का और 2 ही माइनस का। हमने क्या बोला था कि अगर हमें माइनस को विस्थापित करना है तो हमें प्लस का चाहिए, अगर हमें प्लस को विस्थापित करना है तो हमें माइनस का चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर प्लस वाला विस्थापित करना है तो माइनस का चाहिए। दर्शक कौन? कोई वो एक, तो कोई कौन है भैया? तो BaSO4 है। माइनस वाले ने बोला कि मुझे विस्थापित करो, तो मुझे प्लस का चाहिए, तो बोला ठीक है 2NaCl। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, पहले Ba के पास कौन था? Cl था, पर उसके स्थान पर कौन आ गया भैया? SO4 आ गया। Na के पास कौन था? पहले SO4 था, पर उसके स्थान पर कौन आ गया? Cl आ गया, तो क्या बन गया? NaCl। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक का सभी लोगों को? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर होगा, और जहाँ पर भी आपको क्लियर नहीं होगा वहाँ आप लोग खुद कमेंट कर दोगे बेटा। क्या करोगे? खुद कमेंट कर दोगे, ठीक। हाँ अगला है हमारा बेटा संक्षारण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होता है जिसमें अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। आप लोग यही अभिक्रिया लिख सकते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये तो आप लोग खुद लिख सकते हो बस, जो कि जल में नहीं घुलता है, ठीक है, जो कि जल में नहीं घुलता है। ओके, मैंने नहीं करवाया, पेपर में आता है पर नहीं करवाया मैंने, ठीक। अगला भैया संक्षारण की बात करते हैं, कोरोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोरोजन की बात करते हैं, संक्षारण की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने एक बार देखा होगा कि हम लोग किसी लोहे के पदार्थ को हम लोग बाहर रखते हैं तो उस पर पानी में भीगकर उस पर हल्की हल्की सी कुछ परत आ जाती है। क्या होती है? परत आ जाती है। अब मान लो बारिश के समय में रखा तो वो जल्दी वो परत आएगी। तो कहने का मतलब है कि नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातु जो परत आ रही है धीरे धीरे वो क्या करेगी? उसको खोखला करती जाएगी। खोखला मतलब धीरे धीरे छरित करती जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके क्या होती जाएगी? उसको तोड़ती जाएगी, ब्रेक करती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि नम वायुमंडल की उपस्थित धातुओं को धीरे धीरे क्या करते हैं? छरित करते हैं, नष्ट हो जाती है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? संक्षरण कहेंगे। कि नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होना, नष्ट होना क्या कहलाता है भैया? संक्षरण कहलाता है। क्या होता है? संक्षरण कहलाता है। तो अगर संक्षारण से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं तो हम लोग बोलेंगे पेंट करके मतलब उसकी पुताई करके। नंबर 2 जिंक की परत चढ़ाकर। नंबर 3 है भैया यश दलेपन, एक विधि जिसमें जिंक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ नंबर 3 क्या है भैया? नम वायुमंडल से हटा देना। क्या करना? नम वायुमंडल से उसको हटा देना। अगला है भैया विकृत गंधिता। अब दरअसल क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कोई तेली पदार्थ होते हैं, जनरली तेली पदार्थ मतलब जिनके अंदर वसा होती है, वसी पदार्थ, जैसे मतलब चिप्स की थैलियाँ हो, या फिर हमारे घर पर हम चिप्स बनाते हैं उनके वो हो, या फिर हम लोग रोटी बनाते हैं उन पर भी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 2 दिन बाद देखेंगे तो स्वाद बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। अब चिप्स की थैलियाँ में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। क्या ना कर सके? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके और अपना स्वाद ना बदले। तो मतलब
जैसे मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना स्वाद बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, अपना स्वाद बदल देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं उसको, विकृत गंधिता। तो कहने का मतलब ये कि खाद्य पदार्थों को अपने मतलब क्या कह रहा हूँ, खाद्य पदार्थों का अपना जो स्वाद बदलना क्या कहलाता है भैया, विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस से पूरित करते हैं ताकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। बस यही क्या है, विकृत गंधिता है कि खाद्य पदार्थों का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना और अपना स्वाद बदलना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। गंध में बदलाव विकृत गंधिता। ठीक, क्लियर है यहाँ तक का। एक अवक्षेपण अभिक्रिया आई, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में बेटा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि जल में नहीं घुलता। तो अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होना किस अभिक्रिया में होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में होता है। अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण होना। ठीक है, बस ये क्या भैया, हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। बट बस इस चैप्टर में इतना ही आईएमपी है। एक ज़रूर आईएमपी है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसी पदार्थ एक का विलयन का उपयोग सफेदीकरण के लिए करते हैं। तो आप लोगों ने बोला था भैया बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया आप लोगों को पता है, संगमरमर का सूत्र आप लोगों को पता है, विस्थापन, विस्थापन, संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, सारी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। संचारण, विकृत गंधिता भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बस हमारा कुछ नहीं बचा है, मैग्नीशियम रिबिन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए करते हैं ताकि उस पर से जो ऑक्साइड की परत होती है वो क्या हो जाए भैया, हट जाए। क्योंकि सभी धातुएं जो करती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है भैया, ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं ताकि वो क्या कर सके भैया, वायुमंडल में आसानी से जल सके। क्या कर सके, वायुमंडल में आसानी से जल सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्साइड की परत को रेगमाल से रगड़कर हटा देते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक का। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा होगा। आई होप आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। जहाँ भी आप लोगों ने प्रॉब्लम होगी आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आई होप आप लोग इस बात को पूरा क्लियर समझेंगे कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। रिव्यू जरूर देना है क्लास का ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके, हमारी टीम को पूरी एनर्जी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।